हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस प्यारे से चैनल में। चलिए हम लोग इस चैनल के माध्यम से क्लास 11 का फिजिक्स समझते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक बताऊंगा, बहुत आसान भाषा में बताऊंगा। प्लीज़ आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। ठीक है, चलिए जो हम आज पढ़ाने वाले हैं और हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर का नाम है शुद्ध गतिकी काइनेमेटिक्स। और इस काइनेमेटिक्स में हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है सरल रेखा में गति। चलिए चैप्टर का नाम लिख लेते हैं फटाफट, है ना। चलिए सरल रेखा में गति पढ़ने वाले हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है ना। मोशन MOTION मोशन इन स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन मतलब सरल रेखा में गति पढ़ने वाले हैं। अच्छा ठीक है, कुछ हम लोग समझते हैं बात को। ठीक है, आप लोग पिछले कक्षा में कक्षा 9th में आप लोग पढ़े होंगे गति से संबंधित, है ना। याद है आप लोग को गति का समीकरण पढ़े थे आप लोग, है ना। वो गति का समीकरण क्या था? V = U + AT, V² = U² + 2S, है ना। S = UT + ½ AT², याद है ना। चलिए तो हम लोग भी इसमें भी ये सब पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी इसका इंट्रोडक्शन आज जो हमारा क्लास जो है, हमारा जो पहला ये इसका क्लास है वो इंट्रोडक्शन का है। तो इंट्रोडक्शन हम लोग बेसिक बातें समझते हैं। ठीक, देखिए अब सरल रेखा में गति मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर का नाम मत भूलिएगा। ठीक है, ये आपका 5वां चैप्टर होगा या 6वां चैप्टर होगा या 4था चैप्टर होगा, आप लोग अपना डिसाइड कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले आप लोग को दिशा के आधार पर, किसके आधार पर? दिशा, है ना, दिशा के आधार पर, है ना, गति का प्रकार आप लोग पिछले कक्षाओं में पढ़े होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा सीख लेते हैं कि क्या है ना। जो हमारे नए स्टूडेंट हैं, जो हमारे नए विद्यार्थी हैं, वो यहाँ सीखेंगे। जाइएगा मत कहीं पे, देखते रहिए आपके इस चैनल। ठीक, देखिए इसमें जो पहला है ना, पहला क्या है कि एक बीमीय गति। अरे वाह, नाम सुना लग रहा है ना। एक बीमीय गति, है ना। देखिए इसको इंग्लिश में बोलूँगा और आसान भाषा में हो जाएगा 1D मोशन, है ना। डायमेंशनल बोलते हैं, डी मतलब डायमेंशनल, 1D मोशन। ठीक, देखिए 1D मोशन क्या है कि जब वस्तु की गति एक ही दिशा में होती है उसे हम लोग 1D मोशन कहते हैं, एक बीमीय गति कहते हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए देखिए अब वो एग्जाम्पल, सर एग्जाम्पल तो बता दीजिए थोड़ा। चलिए एग्जाम के माध्यम से समझते हैं। अच्छा ट्रेन में बैठे बाबू, है ना। ट्रेन की जो गति होती है, ट्रेन की गति सीधी गति होती है ना, तो ट्रेन की गति हमारा एक बीमीय गति हो गया। अच्छा चींटियों को देखे हो ना, बरसात में बहुत निकलती हैं चींटियों की, है ना, गति, ये भी हमारा क्या है? एक बीमीय गति है। और आप बनाते रहिएगा। चलिए सेकेंड देखते हैं ना। सेकेंड है क्या? हमारा द्विबीमीय गति है, द्विबीमीय गति ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं 2D मोशन कहते हैं। देखिए मतलब कि जब वस्तुओं की गति दो दिशाओं में एक साथ होती है ना। अरे दो दिशाओं में एक साथ कैसे? अच्छा आप लोग फुटबॉल खेले होंगे। फुटबॉल में क्या होता है, जब फुटबॉल को हम लोग किक मारते होंगे तो फुटबॉल सीधा नहीं जाता होगा, क्या होगा? ऐसे परवलयकार जाता है ना, परवलयकार जाता है ना। तो वो फुटबॉल की गति क्या हो गई? द्विबीमीय गति हो गई, यानी कि वो एक्स तल में भी गति कर रहा है और वाई तल में भी गति कर रहा है ना। जो दो तल में गति करता हो उसे 2D मोशन कहते हैं। चलिए ठीक है, आप लोग जानते हो कि तल मतलब क्या? वो ये आपका तल बांट दिया गया, ये एक्स वाई, है ना। ये एक्स वाई तल हो गया। ठीक है, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, है ना। इसको हम लोग एक्स वाई तल बोलते हैं, एक्स वाई तल बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा ये बोर्ड है ना, ये बोर्ड हमारा 2D बोर्ड है, याद रखिएगा। और अगर हम लोग इस बोर्ड की चौड़ाई भी ले लेते हैं अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, ठीक है, तो ये हमारा त्रिबीमीय हो जाएगा। ठीक है, 3D हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए द्विबीमीय गति मतलब क्या हो कि जो जिस वस्तु की गति दो दिशाओं में होती है एक साथ, उसे द्विबीमीय गति कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी फुटबॉल की गति, है ना बाबू, फुटबॉल की गति। ठीक, चलिए दूसरा देखिए इसमें, है ना, दूसरा एग्जांपल। हाँ बाबू, रॉकेट की गति, है ना। रॉकेट सीधा नहीं जाता है, बल्कि क्या जाता है? परवलयकार जाता है। ध्यान दीजिएगा, रॉकेट की गति, है ना।
चलिए उसके बाद से तीसरा इसमें एग्जाम्पल है ना, तोप से निकला गोले की गति, ये भी क्या है हमारा द्विविमीय गति है। चलिए अब वो त्रिविमीय गति पढ़ते हैं, ठीक है। त्रिविमीय गति, देखिए त्रिविमीय गति लिख लेते हैं, ठीक है ना। त्रिविमीय गति, इसको 3D मोशन कहते हैं इंग्लिश में, 3D मोशन। और त्रिविमीय गति मतलब कि जब वस्तुओं की या पदार्थों की गति जो है तीनों दिशाओं में एक साथ होती है तो उसे त्रिविमीय गति कहते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, जैसे गैसों की गति होता है, गैसों के अणुओं की गति, किसकी, गैसों की अणुओं की गति, वो उसका त्रिविमीय गति जाए, ऊपर भी जाएगा, दाएं भी जाएगा, बाएं भी जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लोग अगरबत्ती जला दें तो अगरबत्ती का जो सुगंध है वो पूरे कमरे में फैल जाएगा, ठीक है, एक ही दिशा में वो जाएगा नहीं, ठीक। चलिए तो यहाँ पर हम लोग लिखते गैसों की ना गति, गैसों की गति, ठीक। चलिए उसके बाद से पक्षियों की गति, दूसरा जो है वो क्या है, पक्षियों की गति भी हमारा क्या है, त्रिविमीय गति है, ठीक है। चलिए इसको नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा, हम इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए मिटा दे रहे हैं हम लोग। चलिए वो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो ये सरल रेखा है, ठीक है, सरल रेखा में गति ये शुद्ध गतिकी से लिया गया है ना। मतलब कहने का मतलब है, देखिए अब फिजिक्स का भौतिक विज्ञान की एक शाखा होती है, भौतिक विज्ञान की एक शाखा, भौतिक विज्ञान है ना की एक शाखा होता है जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है यांत्रिकी नाम है, ठीक है, याद रखिएगा यांत्रिकी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिक्स, MECHANICS, मैकेनिक्स बोलते हैं वो ना। देखिए यांत्रिकी जो होता है वो क्या होता है कि वस्तुओं की गति का अध्ययन करते हैं ना, मतलब वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें वस्तुओं की गति का अध्ययन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ गतिशील वस्तुओं का अध्ययन, गतिशील वस्तुओं का अध्ययन, है ना। जिस शाखा के अंतर्गत है ना हम लोग गतिशील वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग यांत्रिकी कहते हैं। देखिए यांत्रिकी को 3 भागों में बांटा गया है ना, यांत्रिकी को 3 भागों में बांटा गया। पहला जो है वो क्या है, स्थैतिकी है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक, STATICS, स्टैटिक्स बोलते हैं, ठीक है। देखिए स्थैतिक मतलब क्या होता है कि जब वस्तुएं है ना, मतलब बाह्य बलों के अधीन, जब वस्तुएं बाह्य बलों के अधीन साम्य अवस्था में होती हैं तो उस कंडीशन में जब हम लोग उसका अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाता है, स्थैतिकी कहलाता है। मतलब कि इसका संबंध जो है वो कैसी वस्तुओं से है, विरामा वस्तुएं, विराम वस्तुओं से है, ठीक है। विराम मतलब होता है रुका हुआ, विराम, ठीक है, रुका हुआ। चलिए इसका जो दूसरा जो है ना, इसकी शाखा यांत्रिकी की जो दूसरी शाखा है उस शाखा का नाम क्या है, शुद्ध गतिकी नाम है, गतिकी। देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं काइनेमेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। और ये सरल रेखा जो है बाबू, ये सरल रेखा वो काइनेमेटिक्स का ही भाग होता है, ठीक है। शुद्ध गतिकी काइनेमेटिक्स मतलब इसमें क्या होता है कि मतलब शुद्ध गतिकी मतलब क्या कि जो बाह्य बल है, मतलब कि वस्तुओं की गति होने वाले कारकों को छोड़कर, है ना, केवल शुद्ध हम लोग गति का अध्ययन करते हैं, गतिशील वस्तुओं का गति का अध्ययन करते हैं, कारकों का ध्यान नहीं रखते हैं, कारकों का ध्यान रखे बिना हम लोग गति का अध्ययन करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, शुद्ध गतिकी। याद रहेगा, है ना। मतलब कि जब गति होगा वो किसी न किसी कारक से तो होगा ना,
अपने आप तो गति नहीं होगा। जैसे मैं रुका हुआ हूँ, मुझे गति करना है तो या तो मैं खुद चलूंगा या तो कोई आकर मुझे ढकेलेगा तब चलूंगा, ठीक है। तो जो ढकेलेगा वो बाह्य कारक हो गया। तो बाह्य कारक को ध्यान में दिए बिना अगर हम लोग गति का अध्ययन करते हैं तो किस में आता है? शुद्ध गतिकी में आता है, ठीक है। चलिए तीसरा देखिए, वो तीसरा बहुत आसान है ना, गति विज्ञान। गति विज्ञान है ना। अब आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें बाह्य बलों को लेकर गति का अध्ययन किया जाता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ है ना। इसको देखिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायनेमिक्स बोलते हैं ना। और बाह्य बलों को लेकर गति का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसको भी नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा, ठीक। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक। अब एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं हम लोग कि भौतिक विज्ञान की शाखा है कौन सा? यांत्रिकी है, ठीक है। मैं शुरू में पढ़ाऊँ जो भौतिक जगत चैप्टर है उसमें पढ़ाया था मैं आप लोगों को, ठीक। देखिए भौतिक विज्ञान की शाखा क्या है? यांत्रिकी है, ठीक है। और यांत्रिकी की शाखाएं क्या है? स्थैतिकी है, शुद्ध गतिकी है और गति विज्ञान है। और भी होते हैं, ठीक है, लेकिन उनका हम लोग अभी चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। जो हमको चाहिए इस चैप्टर के लिए वही हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक। इसको मैं मिटा रहा हूँ, आगे चलता हूँ मैं। अगर आपको लिखना होगा तो वीडियो आप स्टॉप कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब आते हैं गति पे। देखिए गति है ना, मतलब समझिए कि इस ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु या कोई भी पिंड या कोई भी धूमकेतु ऐसा नहीं है जो स्थिर अवस्था में है। आप लोगों को पता है हमारी पृथ्वी भी गतिशील है, ठीक है। अपने अक्ष के परितः वो क्या करती है? चक्कर लगाती है। और सूरज के परितः चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। और सूर्य क्या है? वो हमारी आकाश गंगा का चक्कर लगाता है। ध्यान दीजिएगा, मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में वस्तुएं क्या है? गतिशील है, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं ब्रह्मांड में वस्तुएं गतिशील हैं। ब्रह्मांड में वस्तुएं गतिशील हैं, ठीक है। ब्रह्मांड में वस्तुएं गतिशील है, यानी कि ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु नहीं है ऐसा जो स्थिर अवस्था में है, ठीक। चलिए बात करते हैं ब्रह्मांड का। तो ब्रह्मांड को इंग्लिश में यूनिवर्स बोलते हैं, यूनिवर्स, ठीक है। ब्रह्मांड को इंग्लिश में यूनिवर्स बोलते हैं। एक बात बोलूँगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए ब्रह्मांड में अरबों क्या है? आकाश गंगाएं हैं। ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगाएं हैं और करोड़ों क्या है? आकाश गंगाओं में करोड़ों, एक आकाश गंगा में करोड़ों क्या है? तारे हैं, ठीक। समझ में आ गया आप लोगों को कि ब्रह्मांड में है ना, ब्रह्मांड में क्या है? आकाश। हाँ, आप लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ब्रह्मांड बना कैसे है, ठीक है। देखिए वो ब्रह्मांड जो है बिग बैंग थ्योरी के अनुसार, ब्रह्मांड किसके अनुसार? बिग बैंग थ्योरी के अनुसार, ठीक। चलिए इसको मैं लिख देता हूँ, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार, ठीक है, ये क्या है? पदार्थ तथा ऊर्जा का क्या है? एक बिंदु है, ठीक है, जो विस्फोट होने से बना है, ठीक है। जो क्या है? विस्फोट होने से बना है। मतलब समझिएगा कि बिग बैंग थ्योरी ये कहता है कि एक बिंदु था, ठीक है। वो बिंदु किसका था? पदार्थ और ऊर्जा का। और जब उस बिंदु में विस्फोट हुआ तो क्या बना? ब्रह्मांड बना, है ना। और ब्रह्मांड क्या हो गया? फैलता चला गया, ठीक है। फैलते इतना बड़ा ब्रह्मांड हो गया। ब्रह्मांड मतलब क्या बाबू? अनंत मतलब क्या? शिव हमारे हैं, है ना। जो भोले बाबा हैं वो हमारे अनंत है, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी। देखिए मैंने बोला ब्रह्मांड में है ना करोड़ों, ब्रह्मांड में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगाएं हैं तथा प्रत्येक आकाश गंगा में करोड़ों तारे हैं, ठीक है। समझ में आया ना। ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगाएं हैं तथा प्रत्येक आकाश गंगा में करोड़ों तारे हैं। तारे समझ में आ रहा है क्या बाबू?
तारे मतलब क्या भाई, तारे मतलब हमारा सूर्य, सूर्य हमारा क्या है, तारा है। जो हमारा सौर मंडल है उसमें सूर्य हमारा तारा है, ठीक है। और सूर्य के चारों तरफ हमारी ग्रहें चक्कर लगाती है, हमारी पृथ्वी ग्रह चक्कर लगाती है, ठीक है। अच्छा, आप लोग सोच आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि जो आकाश गंगा है, अरबों आकाश गंगा है, तो हमारी आकाश गंगा का नाम होगा ना, बिल्कुल है। हमारी जो आकाश गंगा है वो मिल्की वे आकाश गंगा है ना। मतलब चलो इसमें एक पॉइंट बना के लिखते हैं कि पृथ्वी है ना, पृथ्वी मिल्की वे है ना, गैलेक्सी में है, गैलेक्सी में है ना। आकाश गंगा को ही बाबू हम लोग गैलेक्सी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, आकाश गंगा को ही हम लोग क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। पृथ्वी मिल्की वे गैलेक्सी में है और पृथ्वी जिस तारे का चक्कर लगाती है, पृथ्वी जिस तारे का चक्कर लगाती है उसे सूर्य कहते हैं। सूर्य जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम का क्या है, मिश्रण है, हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण है। और याद रखिएगा इसमें जो है 78%, कितना परसेंटेज, 78% हाइड्रोजन और आपका हीलियम 21%, 78 और 21% से ये क्या हो गए, मिलकर बने हैं, याद रखिएगा, ठीक। यानी कि जो सूर्य है हमारा वो हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण है, हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण है, ठीक है। चलिए अब आपको बताते हैं बाबू ब्रह्मांड, ठीक। ब्रह्मांड क्या है बाबू, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार क्या कहता है कि ये ऊर्जा तथा पदार्थों है ना का बिंदु के विस्फोट होने से बना है ना। ऊर्जा तथा पदार्थों का बिंदु के विस्फोट होने से बना है, ठीक है। चलिए देखिए इसमें थोड़ा सा हम लोग बस यही जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। वो आप याद रखिएगा, आप कुछ भूलिएगा मत, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक। ब्रह्मांड को यूनिवर्स कहते हैं और यहाँ पे देखिए ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगा है और तथा प्रत्येक आकाशगंगा में करोड़ों तारे हैं। अच्छा, आप लोग को याद है, ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि सबसे बड़ा तारा का नाम। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कमेंट बॉक्स में, आप लोग नीचे आप इसका आंसर दीजिएगा, है ना। सबसे बड़ा तारा कौन सा है, ठीक है, इसका आंसर बताइएगा, ठीक। चलिए वो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, है ना। देखिए आगे ये है कि गति, है ना। तो गति बाबू, गति सापेक्षता के सिद्धांत पर आधारित है। मैंने अभी बोला कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो स्थिर अवस्था में है ना। अगर ये देखा जाए, अगर हम लोग पृथ्वी के सापेक्ष देखा जाए तो पृथ्वी के सापेक्ष हमारी जो गति है वो क्या है ना, वो स्थिर अवस्था में है, ठीक। अगर देखिए पृथ्वी गतिशील है, अपने अक्ष के परिधि तक गति कर रहा है। सपोज आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि हम लोग ट्रेन में गति कर रहे हैं, ट्रेन में हम और आप जो है बैठकर गति कर रहे हैं, तो हमारे सापेक्ष आप क्या हो, स्थिर अवस्था में हो। लेकिन बाहर का व्यक्ति अगर देखेगा ना तो कहेगा ना कि हम और आप दोनों लोग गतिशील हैं, दोनों लोग गति कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये हुआ, अगर हम और आप साथ में दौड़ लगा रहे हैं, साथ में क्या कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, तो मेरे सापेक्ष आपकी गति स्थिर है, मेरे सापेक्ष आपकी गति स्थिर है, जहां मैं हूं वहां आप हो, ठीक है। लेकिन किसी दूसरे के सापेक्ष हम दोनों की गति क्या है, गतिशील है, हम दोनों की गति क्या है, गतिशील है, हम लोग गत अवस्था में है, ठीक है। चलिए यानी कि देखिए कहने का मतलब है कि दो अवस्थाएं होती है, एक गति अवस्था होती है और एक विराम अवस्था होती है। चलिए इसको समझ लेते हैं, है ना। विराम अवस्था, विराम अवस्था, ठीक है, विराम अवस्था। देखिए वो समय के साथ, किसके साथ, मैं लिख देता हूं परिभाषा भी यहाँ पर, समय के साथ है ना। यदि वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन हो, यदि वस्तु की स्थिति यानी कि पोजीशन में कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन न हो तो वस्तु है ना स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था या विरामावस्था में है, विरामावस्था में है, ठीक है। चलिए ये विरामावस्था है वो, इसको बोलते हैं रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट,
STATE स्टेट ऑफ, REST स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है, विराम अवस्था। गति अवस्था, गति की अवस्था है ना, गत अवस्था। देखिए गत अवस्था इसको परिभाषित कैसे कर सकते हैं, ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन है ना, स्टेट ऑफ मोशन को हम लोग परिभाषित कर सकते हैं यदि किसी वस्तु का स्थिति समय के साथ परिवर्तन हो, यदि किसी वस्तु का स्थिति समय के साथ बदलता है तो वो वस्तु क्या है, गति अवस्था में है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, ठीक है। यह आज का क्लास हमारे इंट्रोडक्शन का था, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।